आइए प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट। आज पढ़ेंगे डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 8। इसके पहले लेक्चर 7 तक हम लोगों ने पढ़ा था। लेक्चर 7 तक प्रश्न नंबर 35 तक हम लोगों ने हल किया था। आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक बार पढ़िए, कोशिश करिए खुद से करने के लिए, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। विज्ञापित कीमत बोलने का मतलब हो गया अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, ताकि उसके परिव्यय पर उसे 25% का लाभ हो। परिव्यय का मतलब होता है कि बेचने पर उसको 25% का लाभ हो। वह विज्ञापित कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपया का लाभ होता है। ये जो 6,000 रुपया दिया हुआ है ना, ये लाभ दिया हुआ है। और आपसे पूछा है विज्ञापित कीमत। विज्ञापित कीमत का मतलब होता है आपका अल्टीमेट मार्क प्राइस। आपसे पूछा है सर, तो आ जाइए सीपीएमपी का रेशियो निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दिया हुआ है, और सर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहता तो सीपीएमपी का रेशियो हमने निकालना सीखा है। तो आ जाइए, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं सीपी एंड एमपी का रेशियो। तो अब क्या करेंगे, 100 में डिस्काउंट को घटा दो तो ये कितना हो गया 80, और 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो ये 125। अगर ये कर रहा है तो इसको काट दो, कितने बार, 5 का पहाड़ा से काटिएगा तो 16 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। अब जरा प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। तो ये निकल गया सीपी का रेशियो, ये निकल गया एमपी का रेशियो। बट सर यहाँ पे देखिए, ये जो 6,000 रुपया दिया हुआ है, यह आपका लाभ दिया है। और लाभ तभी आएगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता होगा। क्यों? क्योंकि लाभ जो निकालते हैं वो होता है हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। सर यहाँ पे क्रय मूल्य तो पता है, पर विक्रय मूल्य पता नहीं है। पर सर अंकित मूल्य तो पता है, मार्क प्राइस तो पता है। सर मार्क प्राइस से आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है कितना का, 25% का। तो सर अगर मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देते हैं तो हमको मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो आ जाइए, इस पर 25% का डिस्काउंट दे दीजिए। किस पर? मार्क प्राइस पे। अगर इस पे कितना था डिस्काउंट, 20% का, सॉरी 25% नहीं है, 20% का डिस्काउंट है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा सर? 5 होगा। 10% होगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 10% 2.5, उसका डबल कर देंगे तो 5। तो 5 डिस्काउंट दे दिया, तो बिकेगा कितना में? तो सर बिकेगा ये 20 में बिकेगा। और ये 20 क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस हो गया। बोलो समझ में आया यहाँ पे? एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी है सर कि आप ऐसे भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 16 पर लाभ कितना कमाया? 25% का। तो 16 का 25% निकालेंगे तो सर आएगा 4। तो 4 लाभ कमाया तो 16 में 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आया? 20। या तो आप डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस निकालिए, और या तो लाइव प्रॉफिट, लाभ जोड़कर सेलिंग प्राइस निकालिए। बात समझ में आ रहा? अब जरा देखिएगा, ये जो 6,000 रुपया दिया हुआ है, ये लाभ का वैल्यू दिया हुआ है। तो सर 6,000 रुपया पहले लिखिए, आइए पता लगाइए कि किसका यूनिट है। तो सर ये लाभ का यूनिट है, तो जिसका यूनिट है उसको नीचे कर दीजिए। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि विज्ञापित कीमत बताइए। विज्ञापित कीमत का मतलब हो गया आपका अंकित मूल्य बताइए। और अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 25 यूनिट। ऊपर 25 कर देंगे और इसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो आपका विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य आपका पता चल जाएगा। काट दो इसको, कितने बार में कटेगा? 15 बार में। 15 पचे 75, 15 पचे 75 का 5 कैरी हो गया 7, 15 दूना 30 और 7 37 पे 2 जीरो। यही हो गया आपका अंकित मूल्य। बोलो हाँ समझ में आया? प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन होगा 2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए आपका स्क्रीन पर आइए, पढ़िए। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपया की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। सीमा शुल्क का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। 500 रुपया घड़ी है, दाम है उसका, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है 10%, तो वो हो जाएगा 550। तो सर जरा समझिएगा कि 500 रुपया का आपका घड़ी है, अब इस पे कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया 10% का, तो वो घड़ी कितना का हो गया सर? 550 रुपया का। तो ये अल्टीमेट उस व्यापारी का जो उस घड़ी को खरीदा था उसका क्रय मूल्य हो गया। वो कितना में खरीदा? टैक्स देकर, मतलब कस्टम ड्यूटी देकर वो 550 रुपया में खरीदा। अब आगे देखिए, he desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25%। कहने का मतलब क्या हुआ, वो खरीदारों को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। अब बंदा क्या है, छूट भी देना चाहता है और लाभ भी कमाना चाहता है। अगर वो इस पर छूट देगा तो क्या उसको लाभ होगा? नहीं सर। तो ऑब्वियस से बात है, वो क्या करेगा कि इस वस्तु का दाम 550 रुपया ना करके कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख देगा और यही हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। और उसके ऊपर डिस्काउंट देगा। कितना का डिस्काउंट देगा वो? 25% का डिस्काउंट। और कुछ में दामों पर वो बेच देगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब जब देखा जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। अल्टीमेट कितना का प्रॉफिट होगा? तो 20% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। इस केस में आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस व्यापारी का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो चलिए आइए करते हैं, आसान है। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, तो आप सीपी एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी का और एमपी का रेशियो निकालो। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी। भाई 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना देना चाहता है? 25%। इसका मतलब सीपी हो गया 75। एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होना चाहता है? 20%, मतलब ये हो गया 120। इसको काटेंगे 15 का पहाड़ा से, तो 15 पचे 75, अब 15 अट्ठे 120। अब एग्जामिनर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, ये कितना है उसका क्रय मूल्य? 550 रुपया। 550 रुपया क्रय मूल्य। 5 यूनिट का मान 550 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 110। तो सर 8 यूनिट का मान 110 से गुणा कर दीजिएगा तो 880 रुपया ये अंकित मूल्य हो जाएगा। और यही पता लगाना था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं। प्रश्न नंबर 37। तब तक आप लोग पढ़िए, मिटाते हैं हम। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अंकित कीमत मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु को 100 में खरीद के लाए, उसको 30% अधिक, मतलब 130 कर दिए, अधिक है। यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत आसान है सर, कि मान लो 100 रुपया का वस्तु है, उसको कर दिया 130 और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना का? 13 का डिस्काउंट दे दिए, तो ये बिकेगा कितना में? 117 में। तो अल्टीमेट उसको 17% का क्या हो गया? प्रॉफिट होगा ना। ठीक है ना? कहने का मतलब है 100 रुपया का सामान है और डिस्काउंट वगैरह देखिए वैल्यू बढ़ा के वो बेचा कितना में? 117 में बेचा, 17% का लाभ। इसको आप मास्टर फार्मूला से भी लगा सकते हैं कि 30% बढ़ाया तो प्लस 30, 10% डिस्काउंट दिया तो माइनस 10। अब ये प्लस माइनस तो माइनस 30 गुना 10 बटा में 100, इसको कट कर दीजिए तो ये 3 हो गया, यहाँ पे हो गया -13, घटा दिए तो +17।
प्लस 17 और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। आ रहा है समझ में? बहुत तरीके इसके, लेक्चर नंबर 5 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको मल्टीपल ऑफ टाइप से बना सकते हैं सर। आइए 38 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, 39 पढ़िए इसको, तब तक मिटाते हैं। When a discount of 20% is given on a sweater, the profit is 28%. हाँ, प्रश्न अच्छा है ये। If the discount is 14%, then the profit is। कहने का मतलब क्या है, अगर 20% का छूट देते हैं तो 28% का लाभ होता है, और छूट अगर 20% ना देकर अगर 14% का छूट दे दे तो लाभ कितना होगा? इतना तो कंफर्म है सर कि लाभ जो होगा वो 20% से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 28% से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 20% जब छूट देते थे तो 28% का लाभ, अब छूट अगर कम देंगे तो लाभ थोड़ा ज्यादा होगा ना। वही पूछा है कि कितना प्रतिशत होना चाहिए। आइए करते हैं इसको। तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड यूज करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी हम लोग देखेंगे। देखिए पहला मेथड क्या है, मैंने आपको कहा कि ये जो कंडीशन दिया है ना, इफ, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर वो 14% देता तो क्या होता, अगर हम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, ये हाइपोथेटिकल बात हो गई। बट इसके पहले एक कंडीशन दिया हुआ है कि डिस्काउंट दिया 20% और प्रॉफिट कितना कमाया, 28%। तो हम लोग सीपीएमपी का रेशियो निकाल देते हैं। तो सर कितना का डिस्काउंट दिया, 20% का, तो ये सीपी हो गया 80, और लाभ कितना कमाया, 28% का, तो 128। कटेगा तो काट दो, 8 से कट रहा है तो ये 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 छक 48। तो ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर उस बंदे को, अच्छा एक चीज और करो, आप इसको क्या करो ना, ये तो रेशियो है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि देखो ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 आएगा तो हमको लाभ निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 100 से जितना ज्यादा होगा वो मेरा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। आइए अब ऐसा कंडीशन कि बंदे को 20% डिस्काउंट भी देना है, 28% का लाभ भी कमाना है, तो उसको क्या करना होगा, अपने वस्तु को 60% बढ़ाकर लिखना होगा। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरा कंडीशन दे दिया, इफ अगर वो 16% डिस्काउंट कमाना चाहता है, तो सर 16% किस पर, इस पर, सॉरी 14% डिस्काउंट देना चाहता है, तो 14% अगर डिस्काउंट दिया तो सर इसका 14% निकाल लो, तो आ, क्या हो जाएगा, 14 छके 84, 84 का 14 25 70, तो अच्छा के 84 का 4 कैरी होगी 8, 14 एक कम 14 और 8 22, 22.40 का वो डिस्काउंट देगा। अगर 22.40 का डिस्काउंट देगा तो सर बेचेगा कितना, यहाँ लिख दो 60 पैसा, 23 घटा दो तो ये हो जाएगा 137। ये इतना दाम पर बेचेगा। तब जरा बताओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसको बेचेगा 137 रुपया 60 पैसा, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा सर, उसका प्रॉफिट होगा 37.6%, और यही मेरा आंसर है। आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर कर। दूसरा मेथड इसका ऐसा है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं, ऐसे लेट मतलब मान लीजिए कि मार्क प्राइस इजिकल टू 100 रुपया है और कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 100% जो होता है,
ठीक है, ये दोनों हमने माना है। दोनों माना है क्या कि क्रय मूल्य तो 100% होता है। हम मान लिए कि मेरा अंकित मूल्य 100 रुपया है, मार्क प्राइस मेरा 100 रुपया है। अगर हम 100 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो वो वस्तु कितना में बिके, उस वस्तु का वो वस्तु बिकेगा कितना में? तो सर अगर 100 रुपया का वस्तु पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80 रुपया में बेचेगा। सुनिएगा अच्छे से, वो 80 रुपया में बिकेगा और इस कंडीशन में उसको 20% का 28% का लाभ होगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य 128 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 128% हो जाएगा। कब? जब वो 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद 28% का लाभ कमाता है। तो 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य 80 रुपया हो गया और यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में कहेंगे तो वो 128% हो गया। आइए दूसरा कंडीशन दे दिया कि अगर डिस्काउंट 14% दे, डिस्काउंट 14% दे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 100 पे 14% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ 86 रुपया में बेचेगा। उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताइए, कितना परसेंट होगा? तब जरा बताओ, 80 में इतना है तो एक में कितना होगा? 80 को नीचे कर देंगे। देन 86 में कितना होगा? तो 86 से गुणा कर देंगे। 128, 80 को नीचे कर दो, 86 को गुणा कर दो। अब इसको कट करेंगे। अब देखिए कितना प्रतिशत आ रहा है सेलिंग प्राइस। जब 80 रुपया था तो उस समय सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 128%। अब जब 86 रुपया हो गया तो पता लगाइए कि अब सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा। काटने के लिए सर काटिए, कटेगा ये 8 का पहाड़ा से कट रहा है सर। 8 का पहाड़ा से काटिएगा तो 10 होगा और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 छक 48। 16 को 86 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 छक 96 का 6 कैरी हो गया 9 और 16 थे 128 और 9 137। एक अंक के बाद दशमलव दे दो क्योंकि नीचे 10 है। अब जरा बताओ, अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर? सेलिंग प्राइस हो गया 137.6%। कब? जब मेरा मार्क प्राइस, मतलब जब हमको डिस्काउंट 14% दिया गया था तब। अब जरा बताओ तो 100 पे ये कितना परसेंट ज्यादा हो गया? 100 पर ये कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप बताइएगा 37.6% और यही हो गया आपका प्रॉफिट वैल्यू। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट चले जाते हैं। ये वाला 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इफ अ रिटेलर, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के अंकित कीमत पर 32% की छूट प्रदान करता है। कितना छूट प्रदान किया? 32% का छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य का माल बेचता है, लागत मूल्य पर माल बेचता है तो प्रतिशत अंकित मूल्य क्या है था? अब जरा देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का दाम मान लो कि 100 रुपया है। उसने क्या किया? उसको 32% का लाभ में डिस्काउंट में बेच दिया। तो वो बेचे कितने में? 68। वो बेचे कितने में? 68। उसको बाद में पता चला कि जिसमें बेचे हैं वो तो मेरा लागत मूल्य है, इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस है। अब जरा बताओ तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 68 हो गया। तो क्वेश्चन ये बोला है कि बताइए वो कितना प्रतिशत बढ़ाकर वस्तु को लिखा था। तो सर अब पता लगाओ, 68 का वस्तु 100 कितना बढ़ा? 32। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो 68 के रिस्पेक्ट में। 68 नीचे कर दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज के मान पता चल जाएगा। अब ये किससे कट रहा है? इससे काटिए तो ये 8 से कट रहा है
8 8 8 से कट ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौका 8 से कट रहा है। हाँ नहीं सॉरी गलती बोल दी, ये 4 से कट रहा है। 4 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, चारों 8 32, और 4 से काटिएगा तो 1 कम और 70, तो ये हो गया आपका 800 बटा में 17। कैलकुलेशन करके आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे करिए 17 चौके 68, चौके 68 68, 12 जीरो, 17 सत्ते 47.1, फिर जीरो बैठा है नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो बैठा है, 17 पचे 85 एंड सब, तो कितना हो गया आपका 47.25% मार्कअप वैल्यू हुआ। बात समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, वो समझ में आएगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 42, पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% के छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य मूल कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो कि वो डिस्काउंट में खरीदा और 40% बढ़ाकर बेचा, तो सर कितना डिस्काउंट में खरीदा, तो 20%, तो -20, और कितना बढ़ाकर लिखा तो 40, -20 गुणा 40 बटा में 100, कट कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 28, 40 में से 28 जाएगा तो +12, अब +12 इंडिकेट किया कि 12% बढ़ाकर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, आ रही समझ में आप लोगों को बातें। 43 क्या हुआ, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक विक्रय मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% का छूट देता है। वही कहानी है, सब 25% ज्यादा किया और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो सर 25% ज्यादा किया तो +25, 10% का डिस्काउंट दिया तो -10, -25 इंटू 10/100, कट कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये 10 है तो ये पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। अब -10 -2.5 -12.5, 25 में से -12.5 करेंगे तो सिर्फ 12.5 बचेगा। कितना प्रतिशत, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रही होगी आपको। कर लीजिएगा, आसान है भाई। 30,000 के सामान को 28,000 में बेचा गया, 2,000 का लाभ, 2,000 बटा में 30,000, कैलकुलेशन करिएगा आंसर होगा। 45 नंबर देखिए, %25 डिस्काउंट इज ऑफर्ड on an item by applying a promo code, the customer wins 8% cashback। क्या बोला है, 25% तो उसको डिस्काउंट मिला और एक प्रोमो कोड अप्लाई किया तो उसको 8% का डिस्काउंट मिल गया। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट, उसका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो सर जरा बताइए। सक्सेसिव हो गया कि उसको एक तो डिस्काउंट मिला 25% का, प्रोमो कोड यूज किया तो एक और डिस्काउंट मिल गया, तो ये आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, दोनों का ऐड कर देंगे, -25 गुना 8/100। ये जो चीज़ हम आपको लिखा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में
इन सभी फॉर्मूलाज के बारे में, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया है। तो आप लोग लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिए, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि सर ये कैसे हल हो रहा है। काट देते हैं तो 25 चौके 4 दूना, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 33 में से 2 घट जाएगा तो 31% मेरा आंसर हो गया। अल्टीमेट उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, इफेक्टिव डिस्काउंट 31% का। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपका स्क्रीन पे रहा, ये पढ़िए अच्छे से। एक वयस्क, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा मतलब क्या है, ठीक ठाक है। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपया है और एक बच्चे का टिकट का मूल्य 1200 रुपया है। मान लीजिए ये प्लेन का टिकट है, एक वयस्क मतलब एक एडल्ट का टिकट का मूल्य 1600 रुपया है और एक बच्चे का 1200 रुपया है टिकट का दाम। दो वयस्क के साथ एक बच्चे निःशुल्क, दो वयस्क का मतलब मान लीजिए माता पिता का साथ एक बच्चा फ्री, मतलब टिकट फ्री। यदि एक समूह में 23 वयस्क और 10 बच्चे हैं, 23 वयस्क का मतलब क्या हुआ, 23 एडल्ट और 10 बच्चे हैं, तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। अब जरा बताओ, 23 वयस्क है, ठीक है ना, तो 23 वयस्क है तो अप्रोक्सीमेट समझ लो 22 जोड़ा हो गया, तो 22 में तो 12 बच्चों को तो ऐसे ही फ्री हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो 10 बच्चे हैं इसका टिकट नहीं लगेगा। मैक्सिमम कितना, ये 12 बच्चों का डिस्काउंट दे सकता था, क्योंकि 2 वयस्क पे एक बच्चे का डिस्काउंट था। तो 22 वयस्क पे 11 बच्चे, 22 वयस्क में 11 बच्चों का डिस्काउंट होगा, बट यहाँ तो बस बच्चे 10 ही है, तो ये 10 बच्चों को डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। तो जरा देखिएगा, आप ये पता लगाओ कि सर 1600 रुपया के हिसाब से, 1600 रुपया के हिसाब से 23 वयस्क का कितना प्राइस पड़ेगा टिकट, और 1200 रुपये के हिसाब से 10 वयस्क का कितने पैसे पड़ेंगे। तो पहले ये पता लगा दो। तो 16 3 48 का 8 कैरी हो गया 4, 16 दूना 32 और 4 36 पे 2 जीरो। एडल्ट का लगेगा 36,800, बच्चों का कितना लगेगा, तो 12 पे 3 जीरो, 12,000। अब देखिए टोटल अगर बताएं कि टोटल टिकट का खर्च कितना है, टोटल टिकट का खर्च कितना हो गया, तो 48,800। बट क्या आपको 48,800 पे करना होगा, नहीं। कंडीशन दिया हुआ है कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चे निःशुल्क, तो 22 वयस्क के साथ 11 बच्चे निःशुल्क, बट यहाँ पे 11 नहीं है सर, 10 ही है, तो 10 बच्चों को निःशुल्क दान जाना पड़ेगा, उस पर पूरा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, 12,000 रुपये का। तो सर ये पता लगाइए कि ये 12,000 रुपया 48,800 के रिस्पेक्ट में कितना, मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो लिख दीजिए 12,000 इंटू 100%, कैलकुलेट कर देंगे और ये मेरा हो जाएगा आंसर। काटे क्या, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर ये कटेगा 4 के पहाड़ा से काटेंगे, तो ये 4 के हाँ 4 से काटे, 4 तिहाई 12 और 4 एक कम दूना दूना। अब किससे कटेगा, 2 के पहाड़ा से काटिए, 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 61 होगा और यहाँ हो जाएगा 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 तिहाई 15, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख दे 5 तिहाई 15 पे 2 जीरो, नीचे है 61, कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। अच्छा मान लो कि अगर यहाँ पे 61 ना होके 60 होता, अगर 61 ना होके 60 होता तो आप इसको काटते तो क्या बोलते हैं कि कितने बार में कटा, तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30,
25% आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 61 ना होकर अगर 60 होता तो 25% आता। बट सर यहाँ पर 60 नहीं है, 60 होता तो 25% आता। ये 60 से ज्यादा है, 61 है, मतलब क्या हुआ, नीचे वाला संख्या ज्यादा है, मतलब 60 ना के वो 61 है। अगर ये संख्या ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू 25% से थोड़ा सा कम आएगा। और ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो 25% से थोड़ा सा कम है। देखिए बाकी का सारा ऑप्शन 25.95, 25.77, 31.60, एक ही ऑप्शन है जो आपका 25% से कम है, और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 47 करिए। प्रश्न नंबर 47 आपका स्क्रीन पर आइए। The price of an article is cut by 3% to restore of its original value. The new price must be increased by। एक वस्तु की कीमत पर 3% की छूट दी जाती है, मतलब 100 का सामान है तो उसमें 3% का छूट 97 में बेचा जाता है। अब उसको वापस से 97 से 100 करना पड़े तो कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? आइए सर, 100 का सामान था, 3% का छूट दिए तो 97 में, वापस 97 का सामान को 100 करना है तो कितना बढ़ाना होगा? 3। किसके रिस्पेक्ट में? 97 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एक घट के 97 हो गया, अब 97 से वापस 100 जाएंगे, इंटू 100 गुना कर दीजिए और मेरा आंसर निकलेगा। तो सर ये ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो गया 97, कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 1 9 27। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 3.09 दिया जा रहा है। आंसर कितना आया? 2 आया। समझ में आ रहा है? आप इसको आगे कैलकुलेट करिएगा, समझ में आएगी। 48 नंबर देखिए। एक डिनर सेट का मूल्य 15,000 अंकित किया जाता है। ग्राहक उसके लिए 1173 अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूट दी जाती है और छूट की प्रथम दर 15% है तो छूट की दूसरी दर कितनी होगी? आइए सर ज्ञात करते हैं। क्या बोल रहा है जरा समझते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, आप लोग बोल क्या रहा है कि ये 1500 रुपया का वस्तु है, इस पे एक डिस्काउंट दिया गया है 15% का, कुछ आया, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया है, पता नहीं है, और उसको बेच दिया गया 1173 में। तो बताइए दूसरा डिस्काउंट क्या दिया गया? तो आसान है, इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% 150 और 5% 75, 225। 225 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1275। अब 1275 का सामान कितना में बेचें? 1173 में। तो कितना का डिस्काउंट दे दिए? तो 75, 73, 2 और 102। अब इस 102 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, आंसर हो जाएगा मेरा। 102 को किसके रिस्पेक्ट में? 1275 के रिस्पेक्ट में, इंटू कर देंगे 100%। कैलकुलेट करिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौके, और 25 से काटेंगे तो 25 पच्चे और 25 एकम, फिर 51 से काटेंगे तो ये दोनों 2 बार में, तो 4 दूना 8% का डिस्काउंट देगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, इस बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 शायद आसान है, आप लोग कर पाएंगे। अब हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपके 50 नंबर। अब फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है।
20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत वाले कैमरे को कितने मूल्य अंकित करना पड़ेगा? तो आसान है, सीपी-एमपी का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। 10% का छोड़ दिया, इसका मतलब 90। लाभ कमाना चाहता है 120, मतलब 20%, मतलब 120। काट देंगे इसको, 30 का पहाड़ा 3 और 4, ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। बोला 600 रुपये की लागत मूल्य, 600 रुपये का लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ? ये तो 3 यूनिट का मान 600, तो 1 यूनिट का मान 200। तो बोला अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो 4 का मान 4 गुना 200 से गुना कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 800, और ये मेरा आंसर हो गया। आ रही है समझ में? आज का लास्ट प्रश्न डिस्काउंट का, और इसके बाद डिस्काउंट का आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक का कुछ प्रश्न, हाई लेवल्स के भी है इसमें कुछ, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वैसे भी डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। आप कभी भी किसी भी बुक से आप डिस्काउंट चैप्टर करके देखिए, 5 नंबर लेक्चर जरूर देखिएगा, आपसे सारा प्रश्न बनेगा। तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा। लास्ट प्रश्न करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्काउंट को अलविदा। 2017 में आया हुआ है, ये पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन ठीक से देख पा रहे हैं ना? अच्छा, जो स्टूडेंट नए होंगे, वीडियो देखते होंगे, जिनके पास पीडीएफ नहीं होगा, वो आप हमें इस नंबर में व्हाट्सअप करिएगा। मेरा पहला वाला नंबर जो है व्हाट्सअप है 8013068385, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है, पर उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। भाई 15% डिस्काउंट तो सबके लिए है, बट अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसको 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, सिंपल सी बात है। यदि 200 रुपये के खिलौने के लिए एक ग्राहक का कितने नगद राशि देना होगा? खिलौना का दाम 200 रुपया है, उस पर पहले देगा 15% का डिस्काउंट, उसके बाद जो बचा, जो आया, उसके ऊपर फिर से देगा 4% का डिस्काउंट। तो ओवरऑल आपको बताना है कि खिलौना कितना में बिकेगा। आइए इसको सक्सेसिव लगा देते हैं सर, कि ये 200 रुपया का खिलौना है, उसमें 15% का डिस्काउंट दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 का सामान है, 15 डिस्काउंट दे दिया तो 85। उसके बाद दोबारा गया तो फिर 100 का सामान है, तो उसमें 4% का डिस्काउंट दिया, तो ये 96, 4% दिया था ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। ये 100 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब कटेगा, अच्छा 10, एक जीरो यहाँ का काट दो, और 5 दूना 10, तो 2 यहाँ से काट दो, 5 यहाँ से काट दो, 17। ठीक है, अब क्या करो, इस 17 को 96 से गुणा कर दो, और नीचे 10 है, तो 17 पचे 85, और 17 छके 102, 102 का 2। देखो यूनिट प्लेस में एक ही ऑप्शन, इसके यूनिट प्लेस में 2 है, तो आप इसको 3 को टिक कर दीजिए। अगर पूरा निकालना है तो आइए, तो 17 छके 102 कैरी हो गया 10, और 17 नवा 100, 17 छके 102 कैरी हो गया आपका 10, और 17 नवा 153, और 10 163, एक अंक के बाद दशमलव दे दो, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। मतलब 200 रुपया का खिलौना है तो उसको अल्टीमेट देना पड़ेगा 163 रुपया 20 पैसा। तो आशा है कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा, पढ़े होंगे आप लोग इसको अपनी तरफ से ठीक ठाक। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट का चैप्टर को क्लोज करते हैं, और नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे लॉकडाउन खुलेगी, एसएससी वगैरह का जो भी एग्ज़ाम होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद एनटीपीसी रेलवे ज़रूर कोई नोटिस आपको निकालेगी, और एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पक्का होगा। तो इसीलिए अब हम सोचे हैं कि एनटीपीसी का मैं सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब में आपका कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि कैसे क्लासेस होंगे, क्या शेड्यूल होगा।
थोड़ा सा सेटअप था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ हमें क्लासेस को स्टार्ट करने में। अभी अप्रॉक्सीमेट मैंने सेटअप को सब ठीक ठाक अरेंज कर लिया है, तो आगे आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।